थे मालेगांव में ब्लास्ट हुए थे 2008 में, और इत्तेफाक से करकरे साहब एटीएस के चीफ थे और बड़ी तलाश चल रही थी आतंकवादियों की किसने ब्लास्ट किया है। और ये वो दौर था कि ये मान लिया जाता था कि जब भी ब्लास्ट हुआ है तो उसके पीछे किसी न किसी मुसलमान का हाथ है। और तो एटीएस इसी रास्ते पर काम कर रही थी और मोटरसाइकिल पर बम रखा गया था। तो ये मान के चला जा रहा था कि शायद कोई मोटरसाइकिल चोर, किसी ने मोटरसाइकिल चुराई हो, उसका हाथ है। तो आखिरी में एक एटीएस के इंस्पेक्टर ने एक मोटरसाइकिल चोर को पकड़ लिया और वो मुसलमान था और उसको करकरे साहब के सामने लेकर आया कि सर केस सॉल्व हो गया है, ये मोटरसाइकिल इन्होंने चुराई थी और वो लेकर आए थे मोटरसाइकिल, इन्होंने ऐसे यहाँ प्लांट करी और बम रखा। तो करकरे साहब ने कहा कि ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो बोले आप ऐसा करिए इंस्पेक्टर साहब, आप थोड़ी देर बाहर जाइए, मैं ज़रा इनसे बात करता हूँ। तो उनसे पूछा कि भाई आप मोटरसाइकिल चोर हैं? बोले हाँ सर, मैं इस गलत काम में हूँ, मोटरसाइकिल चुराता हूँ। बोले आपने मोटरसाइकिल चुराई थी 2 दिन पहले ब्लास्ट से? बोले हाँ चुराई थी। बोले और उसके बाद? बोले उसके बाद साहब जो आप कहेंगे वही सही है। तो ये इत्तेफाक था कि वहाँ पर करकरे थे और वहाँ पर रघुवंशी नहीं थे। और अगर वहाँ पर रघुवंशी होते तो 2008 का ब्लास्ट में भी 8-10 मुसलमान डाल दिए जाते। और उसके बाद जो ब्लास्ट कम से कम जो मस्जिदों के ऊपर और मुस्लिम इलाकों में जो ब्लास्ट हो रहे थे वो रुक गए, वो रुकते नहीं और वो होते रहते। मध्य प्रदेश में एक घटना हुई थी, ये 2002 की बात है, और मध्य प्रदेश में जो जिस तरह के शेल्स में बम बना के रखा गया था, उस फैक्ट्री की भी पहचान कर ली गई थी 2002 में वहाँ की लोकल पुलिस ने। लेकिन ये इस देश का दुर्भाग्य है कि वहाँ की पुलिस किन्हीं कारणों से उस केस को उन्होंने आगे इन्वेस्टिगेट नहीं किया। 8-10 लाइव बॉम्ब्स मिले थे एक जगह जहाँ पर उन बमों का निशाना माइनॉरिटी कम्युनिटी थी। जिस फैक्ट्री से वो शेल्स बनकर आए थे उस फैक्ट्री की भी पहचान हो गई थी, जिन लोगों ने वो बम बनाए थे उन लोगों की भी पहचान हो गई थी। लेकिन वहाँ की पुलिस ने पॉलिटिकल रीज़न से और कम्युनल रीजंस की वजह से उस केस को आगे इन्वेस्टिगेट नहीं किया और उसी फैक्ट्री के शेल आगे तक 2008 तक ब्लास्ट में इस्तेमाल होते रहे। और ये बात आज एनआईए की चार्जशीट में साबित हो गई है। जो 2002 में रोका जा सकता था वो नहीं रोका गया और जिसकी वजह से ब्लास्ट पे ब्लास्ट 2008 तक होते रहे। मैं उन ब्लास्ट की बात कर रहा हूँ जिन ब्लास्ट के निशाने पर माइनॉरिटी कम्युनिटी थी। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैंने परसों एक लेटर पिटीशन फाइल करी है जो अभी बहुत कम लोगों को पता है। उसमें 7 केसेस मैंने इन्वेस्टिगेट किए हैं और तमाम ऐसे दस्तावेज रखे हैं जो एजेंसीज़ के अपने इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं। और उन इंटरनल डॉक्यूमेंट से ये साबित हो जाता है कि एजेंसीज़ के पास जो मुसलमान इन 7 केसेस में यूपी में बंद हैं उनकी बेगुनाही के सबूत एजेंसीज़ के पास हैं, लेकिन फिर भी वो सबूत कोर्ट के सामने नहीं रखे जा रहे हैं। और किया क्या जा रहा है कि एक माहौल बना रही है वहाँ की सरकार कि देखिए हम केस वापस लेना चाहते हैं, लेकिन ये कोर्ट है हमारी बात मानती नहीं है और हमारी एप्लीकेशन को उठा के बाहर फेंक देती हैं और हमें केस वापस नहीं लेने देती हैं। तो ये एक माहौल ये बनाया जा रहा है कि हम आपके ऊपर एहसान करना चाहते हैं, लेकिन ये कोर्ट है जो एहसान नहीं करने दे रही हैं। बिना उनकी बेगुनाही के सबूत कोर्ट में रखे और ये सिर्फ ये कहकर कि देखिए हम पब्लिक इंटरेस्ट और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए केस वापस ले रहे हैं, इस बुनियाद पर वो कोर्ट जाते हैं। कोर्ट उनकी बात मानती नहीं है और उनकी एप्लीकेशन बाहर फेंक दी जाती हैं और उनकी जो बेगुनाही के सबूत हैं वो कोर्ट के सामने नहीं रखे जाते हैं। ये किस तरीके की सियासत हो रही है? ये यूपी की मैं बात कर रहा हूँ। और वही दस्तावेज जो इन एजेंसीज़ के पास हैं वो मैंने अपनी पिटीशन में कोर्ट के सामने रखे हैं कि क्यों ये सरकार ये सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने नहीं रख रही है।